जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से सदैव ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता आ रहा है, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी के मार्गदर्शन एवं अन्य ट्रस्टी गणों व भक्तजनों के सहयोग से निरंतर रूप में ट्रस्ट की ओर से अनेक प्रकार की धार्मिक सेवाएं चलाई जा रही हैं। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने एवं जनमानस में सनातन परंपरा को उजागर करने हेतु ट्रस्ट की ओर से एक नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसे वैदिक प्रचार पाठशाला का नाम दिया गया है, जिसमें प्रत्येक रविवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर BC रोड जम्मू में नन्हे बच्चों को रामायण एवं गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा एवं इसके साथ ही समस्त बच्चों को भोजन प्रसाद की भी निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी का कहना है कि सभी बच्चों को ट्रस्ट की ओर से ड्रेस एवं जरूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। दिनांक 1 जून 2025 रविवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर BC रोड जम्मू में विधिवत पूजन के साथ किया गया। ट्रस्ट का यह संकल्प है कि यह सेवा प्रत्येक रविवार को निरंतर रूप में चलाई जाएगी। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट द्वारा वैदिक प्रचार पाठशाला का प्रचार अब एक बस के जरिए भी किया जाएगा। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट समस्त जनमानस से निवेदन करता है कि आप भी इन धार्मिक कार्यक्रमों में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जम्मू एवं हरिद्वार कार्यालय में संपर्क कर सहयोग कर यश और पुण्य के भागी बने। सभी प्राणी अर्थात सभी प्राणी मधुर बोलने से ही प्रसन्न होते हैं, अतः वैसा ही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कैसी कंजूसी। द्वादशी सर्वशास्त्रवेद षोडशवान् भाष्यं द्वादशे मुनिरभ्यगात्। अर्थात हमारे आद्य श्रीमद् जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जो कि साक्षात भगवान शिव जी के अवतार थे, उन्होंने 4 वर्ष की आयु में चारों वेदों में निष्णात हो गए थे। 12 वर्ष की आयु में सर्वशास्त्र में पारंगत, 16 वर्ष की आयु में शंकर भाष्य का निर्माण किया और 32 वर्ष की आयु में अपने शरीर को त्याग दिया। सत्यम द्वेषं चापि न कारयेत्, द्वेषं चापि चाकारः कृष्णाय ते करम्। अर्थात दुर्जन लोगों के साथ ना शत्रुता अच्छी है और ना ही मित्रता अच्छी है। जैसे गर्म कोयला हाथ को जला देता है और ठंडा कोयला हाथ को काला कर देता है। अन्नम परम दानम। सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वा नेषभोशिष्टकामधु। Having created mankind along with Yajna at the beginning of creation, the Creator Brahma said to them, "You shall prosper by this, and may this yield the enjoyments you seek." अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। परम दानम विद्यादानमतः परम अन्येषणिका वृद्धि यावज्जीवं च विद्यया। अर्थात अन्न का जो दान होता है वह परम दान होता है, परंतु विद्या का दान उससे भी ज्यादा परम होता है,
क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति को अन्न का दान देंगे तो वह दान उसे सिर्फ कुछ क्षण के लिए ही तृप्ति देगा, परंतु अगर हम किसी भी व्यक्ति को विद्या का दान देंगे तो वह दान उसके अंत जीवन तक काम आएगा। दीपो भक्षयते कज्जलं च प्रसूयते यत् अन्नं भक्षयते जायते तादृशी प्रजा। दीपक जब जलता है तो वह काली को उगलता है, क्योंकि वह अंधकार को खाता है इसीलिए वह काली को उगलता है। इसी प्रकार हम जो रोज रोज अन्न खाते हैं उसी के अनुसार हमारे मन, बुद्धि और विचार बन जाते हैं। For whatever the great man does, the free thing others men also do. Whatever his standard the settles, the other generality of men follow the same. अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण कर देते हैं समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोगं पात सजीवति। Arjuna, he who does not follow the wheel of creation, thus set going in this world, therefore does not perform his duty, leads in sinful and sensual life, he lives in vain। अर्थात हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, वह भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। Surely none can ever remain inactive even for a moment, for everyone is helplessly driven to action, modes of prakriti, nature bonds qualities। अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में सन्मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बद्ध किया जाता है। He who outwardly restraining the organ of sense and action sits dwelling mentally objects of sense, that man delude it's called hypocritic। अर्थात जो मूढ़बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोकर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। Shri Bhagwan said, Arjun, in this world, two courses of sadhana have been initiated by me in the past. In the case of Sankhya Yogi, the sadhana proceeds along the path of knowledge, whereas in the case of Karma Yogi, the sadhana proceeds along the path of action। अर्थात श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। पुराण्यनुसंत
and having sense of objective tender leaves the branch of a forest tree extend both downwards and upward, and the roots which bind the soul according to the action of human body separate all region higher as well as lower अर्थात कर्मजायोः कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. Therefore, do you perform your allotted duty, for action is superior to inaction. Desisting from action, you cannot even maintain your body. अर्थात तू शास्त्र वैद कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा. निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. Man does not bound along with his duty and culmination of the discipline of knowledge, nor does not reach perfection culmination of discipline of action merely by ceasing to act. अर्थात मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को ही प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है. The victorious who partake जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. Arjun said, Krishna, if you consider knowledge as superior to action, why then do you urge me to do this dreadful action? केशव अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? कार्यं कर्म समाचर असक्तो ज्ञानं कर्म परमानोति पुरुषः. Therefore, go on absently doing your duties without all times, without attachment, doing work without attachment, man attain the supreme. अर्थात इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है. ओयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. Man is bound by his own action, except when it is performed for the sake of sacrifice alone. Therefore, Arjun, do you efficiently perform your duty free from attachment for the sake of sacrifice alone. अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से ही बंधता है. इसीलिए हे अर्जुन, तू उस यज्ञ के निमित्त ही सदा भली भांति कर्तव्य कर्म करता रहे. अर्थात् तृतीयोऽध्यायः. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद
discipline by which I am obtained the highest good. अर्थात आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। जम्मू यात्री भवन का पिछले 3 वर्षों से जम्मू यात्री भवन का कई वर्षों से ये संकल्प करता आया है। जम्मू यात्री भवन का उद्देश्य ही केवल मात्र वैदिक सनातन धर्म की सेवा। आप जानते हैं पिछले कई वर्षों में हरिद्वार में यात्रियों की सेवा, धर्म के प्रति लोगों की आस्था को जागृत करना। मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि जम्मू यात्री भवन का अर्थ है सनातन धर्म की पाठशाला। उसमें कोई भी कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, दैविक कार्य हो, दैत्रिक कार्य हो, गौ सेवा का कार्य हो, गंगा मैया के प्रति लोगों की भावनाओं को उजागर करना। अब पिछले दिनों में भगवान की कृपा से सरकार की ओर से दिया गया ये स्थान, यहाँ आज आप पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ निरंतर सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 3 टाइम पंचमुखी हनुमान जी की पूजा होती है। सुबह मंगला आरती के पश्चात चाय और बिस्कुट का लंगर प्रारंभ हो जाता है। मध्याह्न में भोग आरती के पश्चात लगभग 400-500 लोगों का भोग प्रसाद बनता है और आए हुए अतिथियों की सेवा में प्रयोग में लाया जाता है। सायंकालिक अभी आरती होगी, उसके पश्चात यहाँ पर फिर सायंकालिक लंगर लग जाता है। बहुत से यात्री, बहुत से ऐसे लोग जो जम्मू नगर में आए हैं या हॉस्पिटलों में रुके हुए हैं, उनके जो सेवक हैं और दूसरे कई लोग जो हैं वो प्रसाद पाने के लिए हनुमान जी की कृपा से आते हैं। बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का यात्रियों की सेवा करने का मौका यहाँ मिलता है। अरुण शास्त्री जी के संपर्क में आने के बाद हमने एक नया जम्मू यात्री भवन में प्रकल्प जोड़ा
ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे अभी आपके सामने सुना रहे थे आपको, ये बच्चे शास्त्री जी के प्रयास से, अरुण शास्त्री जी के अनथक प्रयास से ये बच्चे तैयार हुए हैं। भगवान की बहुत कृपा है शास्त्री जी के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर और इनके माता पिताओं के ऊपर बहुत भगवान की कृपा है, जिन्होंने इस इतने बड़े समाज में इन बच्चों को इस किस्म की प्रेरणा दे रहे हैं। जम्मू यात्री भवन ने इस कार्य को शास्त्री जी के साथ चलने का एक संकल्प लिया है। ये निर्णय लिया है कि हर रविवार को 5 से 7 बजे तक यहाँ गीता और रामायण की क्लास लगा करेगी। और मैं भी यहाँ तक विद्यार्थी जीवन में रहा हूँ। जो अरुण शास्त्री जी का पाठ्यक्रम कराने का तरीका है, ये आज से 40 साल 50 साल पहले होता था, आज नहीं होता। इनका जो पढ़ाने का तरीका है, आगे आगे बोलना है, मतलब पहले हमारे उसको रट्टा बोलते थे। ये रट्टा लगाने वाला जो इनका फार्मूला है, ये आज से 50 साल 60 साल पहले चलता था। बहुत अच्छा है। इसीलिए आपने देखा कोई विद्यार्थी 5वीं क्लास में पढ़ता है, संस्कृत का श्लोक बोल रहा है, उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा है और इंग्लिश में विश्लेषण पूरा दे रहा है उसको। ये बड़ी एक मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नई बात देखी है कि इन बच्चों को, हालांकि एक 4th क्लास में या 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा इस किस्म की इंग्लिश कैसे बोल पाता है, ये सिर्फ इन पर गुरु कृपा है। अब हमने ये निर्णय लिया है कि हर रविवार को हम जम्मू यात्री भवन के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ, सनातन धर्म के प्रेमियों के साथ यहाँ पर हर रविवार को यहाँ क्लास लगा करेगी। आप भी आइए, अपने बच्चों को भी लाइए और उनको ये प्रदर्शित करिए कि देखो ये बच्चे किस तरीके से गीता का, रामायण का, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का किस तरीके से, कितनी शुद्धता से ये उच्चारण करते हैं और उच्चारण के साथ साथ उसका विश्लेषण विधिवत तरीके से, जैसे कोई बड़े कथावाचक होते हैं उस तरीके से ये एक श्लोक का विश्लेषण करते हैं। ये मेरे लिए भी बड़ी अचंभे की बात मैंने देखी है। अब इनकी सुविधा के लिए ये अभी फ़िलहाल जब तक व्यवस्था गाड़ी की नहीं हो पाती है, ये बच्चे हर रविवार को यहाँ पर आया करेंगे। यहाँ पहले सुंदरकांड का पाठ होगा, तो गीता के 2-4 अध्याय निरंतर तौर के ऊपर उसका पाठ होगा, फिर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ये एक अपने आप में नई शुरुआत है। बहुत जल्दी हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए एक हम गाड़ी बना रहे हैं। वो गाड़ी जो है उसका मॉडल बिल्कुल बन चुका है और गाड़ी बनने के लिए चली गई है। एक गाड़ी बन रही है, उसका मैं मॉडल भी आपको बता दूंगा, जिसमें कम से कम भी 25 से 30 बच्चे जो हैं वो बैठकर जो है आराम से, वो क्लासरूम होगा, एसी बस होगी, बाथरूम उसके साथ अटैच होगा, गुरुजी के लिए बैठने के लिए व्यास गद्दी होगी और अत्याधुनिक तरीके से जो कंप्यूटराइज सिस्टम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो
शिक्षा देने का कार्यक्रम उसमें रहेगा। ये बच्चों का तो वो तो है ही, इनका जीवन का एक लक्ष्य बन चुका है। लेकिन हम इनके माध्यम से, अरुण शास्त्री जी के माध्यम से, हम नगर के हर स्थान के ऊपर जहाँ पर भी इस किस्म का अपने बच्चों को आप संस्कार देना चाहते हैं, वहाँ वो बस जाकर खड़ी हो जाएगी और आप इन बच्चों के साथ बैठ के अपने बच्चों को इसी प्रकार से पाठ्यक्रम करने का कार्यक्रम जो है वो वहाँ चलेगा। लेकिन जब तक वो गाड़ी अभी तैयार होकर नहीं आती है, तब तक हर रविवार को ठीक 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ ये कार्यक्रम होता है। मेरी सब धर्म प्रेमी बंधुओं से प्रार्थना है कि आप स्वयं भी आएँ और अपने बच्चों को भी लाएं, ताकि उनमें भी ये संस्कार बने कि हमें अपने शास्त्र का, हमें अपने धर्म के बारे में कुछ न कुछ यहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अब इसके पश्चात यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तदनंतर भोजन, बच्चों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहती है। तो मेरी सबसे ये प्रार्थना है, जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हर इतवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर BC रोड के ऊपर आएँ और अपने बच्चों को इसी प्रकार से संस्कार दें जैसे ये बच्चे आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। जय सिया राम। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीपरमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यदज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभाम्। अधिक जानकारी के लिए ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर जम्मू 7051122990 एवं हरिद्वार 9897128391 पर संपर्क करें।